बीसीए के हर सेमेस्टर में आपको 6 से 7 सब्जेक्ट एवरेज पढ़ाए जाते हैं, यानी कि बीसीए के पूरे कंप्लीट कोर्स के दौरान आप 30 प्लस सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। लेकिन सब सब्जेक्ट्स को मास्टर करना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कैसा होगा कि अगर आपको पहले से आइडिया होगा कि बीसीए के कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी बीसीए के पढ़ाई के बाद आपके जॉब और आपके करियर में प्रैक्टिकली ज्यादा काम आने वाले हैं। मैं खुद डिग्री के दिनों में ये सोचता था कि काश कोई मुझे ये बता दे कि कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो करियर वाइज ज्यादा जरूरी है। तो मैंने सोचा कि आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा, तो क्यों ना इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित। मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करने का। तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बीसीए करने के बाद आप सभी जरूर चाहेंगे कि आप अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, आप अच्छे सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करें, जैसे कि इन्फोसिस, HCL, TCS। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप बीसीए की पढ़ाई कर रहे हैं तो उस दौरान आप कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अच्छे से सीखें। अब जैसे मान लीजिए हिंदी एक भाषा है, ये एक लैंग्वेज है, तो हिंदी भाषा का जो आप सीखते हैं तो इससे आप हिंदी में लिखना, हिंदी में बात करना जानते हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक भाषा है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट्स और रूल्स को समझते हैं तो आप फिर कोड करना सीखते हैं, जिससे कि आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिस लैंग्वेज को कहा जाता है उसे कहते हैं सी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज आपको बीसीए के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, तो आपको इसे अच्छे से समझना है और प्रैक्टिकली भी इस पे अच्छे से हैंड्स ऑन करना है, यानी कि प्रैक्टिकली खुद कोड करके सी लैंग्वेज में चीजें सीखनी है। तो अगर आप सी लैंग्वेज के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीखते हैं तो आपकी जो नींव है वो एकदम मजबूत बन जाती है। फिर आगे चल के जब आप एडवांस प्रोग्रामिंग सीखते हैं, जैसे कि C++, जावा, तो आपको उनको समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों ने काउंटर स्ट्राइक, GTA जैसी गेम्स को ज़रूर खेला होगा और शायद बहुत लोगों ने इनके बारे में सुना भी होगा। तो आपने कभी क्या ये सोचने की कोशिश की है कि ये गेम्स आखिर कैसे बनी, इनके पीछे का क्या कंसेप्ट रहा होगा? तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इन गेम्स को बनाने के लिए शुरुआत में जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया है वो है C++। अब सवाल आता है कि ये C++ क्या चीज है? कुछ ऐसे एडवांस प्रोग्रामिंग फीचर्स जो कि C लैंग्वेज में नहीं होते हैं उन्हें कवर करती है C++। आप इस लैंग्वेज को C की एक एक्सटेंशन कह सकते हैं, जिस वजह से इसका नाम भी पड़ा है C++, यानी कि C की एक्सटेंशन। तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाती है BCA सेकेंड ईयर में। तो इस लैंग्वेज के भी जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं उन्हें आपको अच्छे से सीखना है और उन्हें भी प्रैक्टिकली अच्छे से ट्राई करते रहना है, क्योंकि ये लैंग्वेज भी आपके करियर वाइज, आपके जॉब वाइज बहुत काम आने वाली है। अब आज के ज़माने में सब लोगों को ऑनलाइन जाना है, किसी का छोटा बिजनेस है या फिर बड़ा बिजनेस, और इसका सीधा सीधा मतलब है कि उनको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है ऑनलाइन। और किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो है HTML और CSS। तो HTML और CSS का क्या काम होता है? अब जो आप वेबसाइट पे चीज़ें देखते हैं उनमें जो बटन्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कलर्स देखने को मिलते हैं, कैसे आप एक पेज से दूसरे पेज जाते हैं, ये सभी काम करते हैं HTML और CSS के द्वारा। तो अगर आप क्रिएटिव साइड इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बीसीए की पढ़ाई के दौरान HTML और CSS पे फोकस कर सकते हैं, इन्हें अच्छे से सीख सकते हैं, खुद से एडवांस चीजें इनमें गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके वेबसाइट डेवलपमेंट करियर में काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आजकल एंड्रॉइड फोन्स कितने ज्यादा पॉपुलर हैं, उतने ही पॉपुलर हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशंस और एंड्रॉइड गेम्स। टेम्पल रन, एंग्री बर्ड, कैंडी क्रश जैसी गेम्स किसने नहीं खेली होंगी? तो ये जो सभी गेम्स हैं ये बनी हैं जावा में। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C और C++ की तरह। तो अगर आप इस लैंग्वेज को अच्छे से सीखते हैं, इस पे अच्छे से प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो आप एक अच्छे एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं। और इन डेवलपर्स की आजकल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अब चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट बन जाएं, लेकिन अगर आपको डेटाबेसिस की नॉलेज नहीं है तो आप एक कंप्लीट डेवलपर नहीं बन सकते। अब डेटाबेसिस क्या चीज़ है? आप वेबसाइट पे फ्रंट एंड पे कोई भी काम कर लें, कोई भी नाम की एंट्री कर लें, कोई भी एड्रेस की एंट्री कर लें, वो आखिर कहाँ पे जाके स्टोर होगी? वो स्टोर होती है डेटाबेसेस में। तो DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको पढ़ाया जाता है बीसीए के थर्ड ईयर में। तो इसे आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ये सीरियसली मैं आपको बता रहा हूं, आपके बहुत काम आने वाला है आपके जॉब और करियर में। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको स्पेसिफिकली ओरेकल डेटाबेस को पढ़ाया जाता है। इसमें आपको SQL यानी कि स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है, जिसमें आप ओरेकल डेटाबेस से कैसे चीजें क्वेरी कर सकते हैं, कैसे चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे चीजों को डिलीट कर सकते हैं, ये सभी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो आपको इन चीजों को अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर करियर में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होने वाली है। अब अगर आपकी रुचि कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कम है और कंप्यूटर हार्डवेयर साइड ज्यादा है, तो आप कंप्यूटर नेटवर्क्स पे फोकस कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स का आपका जो सब्जेक्ट है, ये आपको बीसीए सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है। इसमें आपको बताया जाता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क से कैसे जोड़ा जाए, कैसे उनका इंस्टॉलेशन होता है, कैसे उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, कैसे उनकी मेंटेनेंस होती है। तो आप इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो अपनी स्टडीज के साथ साथ आप कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन जैसे कि CCNA, CCNP इन्हें कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में अच्छी जॉब मिल सकती है एज नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर्स या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो आई होप आप सभी ने इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से नोट कर लिया होगा और अब आप बीसी की पढ़ाई के दौरान ये डिसाइड कर पाएंगे कि किन सब्जेक्ट्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है अपने करियर और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इसे लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन बाकी सभी स्टूडेंट्स तक भी पहुंच पाए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम जल्द लेके आएंगे बीसीए पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियर करने वाला वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।